सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अध्याय 4 श्लोक नंबर 38 से आखिरी तक चैंट करेंगे। चैप्टर 4 वर्स नंबर 38 टू द लास्ट विल चैंट टुगेदर। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 38 से शुरू करेंगे। चैप्टर 4 वर्स नंबर 38, 35, 36, 37 में भगवान जी बताते हैं यज्ञ का फल मन पे, यज्ञ का फल बुद्धि पे और वासना पे। यज्ञ मीन्स, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चौथा अध्याय है। 12 यज्ञ हमने करें। 12 यज्ञ के 3 प्रमुख पहलू होते हैं। पहला हवन कुंड होता है। हवन कुंड मीन्स आपका कर्म क्षेत्र, योर फील्ड ऑफ एक्टिविटी। किसी का हवन कुंड छोटा है, किसी का बड़ा, किसी का बहुत बड़ा है। किसी का घर रूपी हवन कुंड है, किसी का बिजनेस है, व्यापार है, उसका हवन कुंड बड़ा है। तो पहली चीज है आपको फील्ड ऑफ एक्टिविटी चूज करनी है, आपको कर्म क्षेत्र चूज करना है, आपको वो जगह चूज करनी है जहां पे अपने सारे जीवन को आपने स्वाहा कर देना। पिक अप ए गोल इन योर लाइफ, वो लक्ष्य बनाइए। और पहली चीज है यज्ञ में हवन कुंड। दूसरी है आहुति। हवन कुंड है आपका, लेकिन घर आहुति गंदी डल रही है। घर आपका हवन कुंड है, लेकिन घर के सब लोग यदि स्वार्थ डाल रहे हैं घर पे, तो घर पे कलेश फैलेगा, घर पे त्राही त्राही होगी, घर पे डिसहार्मनी होगी, क्योंकि घर रूपी हवन कुंड में सब लोग स्वार्थ डाल रहे हैं। Where there is a selfishness in a family, there cannot be harmony. मैं हमेशा रिलेशनशिप में कहता हूँ, रिलेशनशिप में 2 जनों में एक भी अनसेल्फिश हो, रिलेशनशिप सस्टेन हो जाएगा। दोनों सेल्फिश हो तो गई भैंस पानी में। तो हवन कुंड है आपका, एक हवन कुंड है जो आपका फील्ड ऑफ एक्टिविटी है। दूसरा, आप अपने कर्मों की आहुति डाल रहे हैं, मन बुद्धि को प्रभु के साथ जोड़ के डाल रहे हैं। मीन्स टोटल ज़ील एंड ज़ेस्ट से डाल रहे हैं, टोटल इंथुजियाज्म से डाल रहे हैं। आलस नहीं है, लेजीनेस नहीं है, इनर्शिया नहीं है। तो जब आप अपने हवन कुंड अर्थात अपनी फील्ड ऑफ एक्टिविटी में, चाहे वो घर हो, बिजनेस हो, दुकान हो, व्यापार हो, समाज हो, क्लब हो, देश हो, दुनिया हो, हर किसी का हवन कुंड अलग अलग है। किसी का बड़ा, किसी का बहुत बड़ा।
जैसे प्रधानमंत्री जी का हवन कुंड बहुत बड़ा है, एक गलत आहुति पूरे देश को बर्बाद कर सकती है। जैसे आपके एक गलत सेंटेंस, घर में गुस्से में आपने एक गलत सेंटेंस बोल दिया, पूरा घर बर्बाद हो सकता है। द्रौपदी का एक गलत सेंटेंस से पूरी महाभारत अच्छी गई। सो जितना बड़ा हवन कुंड होता है उतनी आपको ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। तो आहुति शुद्ध डालिए, शुभ डालिए। आपको मैं डाल रहा हूं, दूसरे नहीं डाल रहे, दैट्स देयर प्रॉब्लम। द कर्मा फंक्शन अकॉर्डिंग टू योर ओन कर्मा, एंड देन ऊर्जा आएगी, उन्नति आएगी, खुशबू आएगी। जैसे चंदन डालोगे तो माहौल में खुशबू आएगी, रबर डालोगे हवन में तो बदबू भालेगी। एंड तीसरी चीज है उसकी, आपने अपनी तरफ से पूरा सैक्रिफाइस किया, आपने पूरे इंथुजियाज्म से, ज़ील एंड ज़ेस्ट से कर्म किया, और उसके बाद राख भी मिले तो सर माथे। तो प्रश्न ये उठता है फिर कर्म करें तो करें क्यों यदि फल नहीं मिल रहा? कर्म इसलिए कीजिए कि फल आपको ऑलरेडी मिल चुका है। रिजल्ट इज गिवन, द नेचर पहले आपको फल देती है फिर कर्म कराती है। पहले 25 साल आपको समाज से कितना मिला? 2 तरह के रेस्टोरेंट्स होते हैं जी। एक वो रेस्टोरेंट होते हैं जिसे फास्ट फूड कहते हैं, जिसमें पहले पैसे देते हो फिर आपको खाना मिलता है, फास्ट फूड जहां जाते हो। दूसरे फॉर्मल रेस्टोरेंट होते हैं जहां पहले खाते हो फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं। प्रकृति पहले आपको फल देती है फिर आपसे कर्म एक्सपेक्ट करती है। प्लीज लिसन मी, प्रकृति पहले आपको फल देती है फिर कर्म आपसे उम्मीद करती है। आपने पेंटर बुलाया, उसने कहा मैडम मैं तो पहला एडवांस लूंगा, और उसने आपने उसे पूरा एडवांस दे दिया, फिर उसके बाद वो कर्म ना करे तो वो चोर है। सिमिलरली पहले 25 साल दोस्तों आपको परिवार से, माँ बाप से, घर से, समाज से, स्कूल से कितना मिला? भरपूर मिला। क्यों मिला? क्योंकि सृष्टि बड़ी दयावान है, सृष्टि बड़ी कुदरत बड़ी दयावान है, कृपालु है, बड़ी दयावान है। और पहले 25-30 साल आपको समाज से मिला। अब जब आप कर्म कर रहे हो तो इसलिए मत करो कि क्या फल मिलेगा, इसलिए कर्म करो कि फल आपको ऑलरेडी मिल चुका है। उसके बाद भी जो फल मिले, प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो हाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। भगवान कहते हैं जो प्रसाद भाव लेता है उसके सारे शोक दूर हो जाते हैं। शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, और अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। आई रिपीट, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, और अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। फिकर में यह जग मरा, फिकर है सबका पीर, फिकर को जो मार दे उसका नाम फकीर। आई रिपीट, फिकर में यह जग मरा, फिकर है सबका पीर, फिकर को जो मार दे उसका नाम फकीर। तो यज्ञ करिए इस भाव से कि प्रकृति ने, कायनात ने भरपूर दिया मुझे, तो अब इट्स अ पे बैक टाइम, इट्स अ पे बैक टाइम। तो यदि आप इस भाव से यज्ञ करते हैं तो 35वें श्लोक में भगवान जी ने कहा बुद्धि के लेवल में क्या होता है, अब डिल्यूजन नहीं आता, यू डोंट गेट कंफ्यूजन इन लाइफ, बिकॉज यू अंडरस्टैंड मैंने जो कर्म किया उसका कारण क्या है, इसलिए क्या, इट्स अ पे बैक टाइम। तो बुद्धि के लेवल पे आप में मोह नहीं आता, डिल्यूजन नहीं आता, यू डोंट गेट कंफ्यूजन इन लाइफ। कंफ्यूजन कब होती है? जब ऑप्शन हो। जब बुद्धि के पास कंफ्यूजन कब होती है? जब ऑप्शन हो, ज्यादा कंफ्यूजन हो तो ज्यादा ऑप्शन हो तो कंफ्यूजन ज्यादा है। बुद्धि एक दृष्टि हो जाती है, समदृष्टि हो जाती है, सब में उस प्रभु को देखती है। यज्ञ के बाद राख में मिले तो सर माथे पे। 36वें श्लोक में भगवान कहते हैं विद रिलेशन टू माइंड एजिटेशन नहीं होती, इंटेलेक्चुअली डिल्यूजन नहीं होता, मोह में नहीं आता, इमोशनली एजिटेशन नहीं होती।
क्यों होगी एजिटेशन? जब डिजायर फुलफिल होती नहीं होती तो गुस्सा होता है, एजिटेशन होती है। जब डिजायर फुलफिल हो जाती है तो फियर आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, these are all modification of desire। ये आइडिया मैंने बहुत बार बताया, लेकिन यहाँ जरूरी है आपको समझाने के लिए। ये मास्टरपीस है भगवत गीता का 2रा अध्याय, श्लोक नंबर 62-63। थॉट होता है, थॉट से डिजायर, डिजायर से एक्शन। डिजायर फुलफिल ना हो तो एजिटेशन होती है, जिसके कारण फुलफिल ना हो उससे एंगर होता है। डिजायर फुलफिल हो जाए तो ग्रीड आती है। जिसके पास आपसे ज्यादा है, सॉरी, जिसके पास आपसे कम है आप में एरोगेंस आ जाता है। जिसके पास आपसे ज्यादा आप में एनवी हो जाता है। एनवी का मतलब है आप उससे ईर्ष्या करने लगते हो, और जितनी डिजायर पूरी हो जाए उतना फियर ज्यादा होता है। काम, काम मैंने डिजायर पूरी ना हो तो एंगर, पूरी हो जाए तो फियर। ये फियर और एंगर डिल्यूजन लाते हैं। डिल्यूजन से लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी से लॉस ऑफ इंटेलेक्ट, एंड देयर इज अ टोटल डिस्ट्रक्शन। ये वर्स नंबर 62-63 श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जी कहते हैं। सो चैप्टर 2 वर्स नंबर 62-63, चैप्टर 2 भगवद गीता। तो एजिटेशन कब होती है? जब डिजायर फुलफिल ना हो तो एजिटेशन, फुलफिल हो जाए तो स्यापा, तो प्रॉब्लम। तो हम सब लोग अपनी लाइफ में इसी चक्रव्यूह में पड़े जाते हैं, और हम सब अभिमन्यु की तरह हैं। इस चक्रव्यूह में आना आता है, निकलना नहीं आता। श्लोक नंबर 35 में उन्होंने कहा मोह में नहीं आता, 36 में कहा एजिटेशन नहीं होती। श्लोक नंबर 37 में जो हमने कल किया, मैं उसको दोबारा थोड़ा सा लेता हूं। श्लोक नंबर 37 में क्या कहते हैं? आपके पास वर्सेस नहीं आएंगे क्योंकि डिलीट हो गया, लेकिन मैं प्रेमा को बोलूंगा वर्स नंबर 37 चैंट करते से। यथैधांसि समेद्धोऽग्निः भस्मासात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथैधांसि समेद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। As blazing fire reduces fuel to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge reduce all actions to ashes. जैसे जलती हुई अग्नि लकड़ियों को राख कर देती। अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 37 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाच, क्या बोलते हैं? जैसे जलती हुई अग्नि लकड़ियों को राख कर देती है, वैसे ज्ञान अग्नि सारे कर्मों को राख कर देती है। प्लीज समझिए, ज्ञान होने के बाद आदमी कर्मों से मुक्त हो जाता है। 12वीं के ज्ञान होने के बाद आप स्कूल से मुक्त हो जाते हैं। आया रिजल्ट कल परसों 12वीं का? बड़े लेट हुआ है, बंधन कितना लंबा होगा ये 12वीं का जी। कहाँ मार्च में रिजल्ट आ जाते हैं और कहाँ जून में आ रहे हैं, लेकिन हर बच्चा मुक्ति चाहता है। जैसे ही 12वीं पास हुई स्कूल से मुक्ति हो गई। ज्ञान का सबसे बड़ा फायदा क्या है? फ्रीडम। जैसे कुकिंग की नॉलेज हो गई, मेड नहीं भी आए आप शांत रहते हो। जैसे ड्राइविंग की नॉलेज है, ड्राइवर नहीं आया आप शांत रहते हो। नॉलेज हमेशा आदमी को क्या करती है? शांत करती है। ज्ञान वही ना सर्वमतेना। सो वासना खत्म हो जाने के बाद, लकड़ियों के राख होने के बाद फिर उससे चिंगारी नहीं उठ सकती। सिमिलरली हमारा मकसद क्या है? अपने कर्मों से मुक्त होना। कर्मों से मुक्त होने के लिए आपको ज्ञान से युक्त होना पड़ेगा। हर आदमी कर्मों से मुक्ति चाहता है, हर आदमी। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है? हर रिलेशनशिप का फिनाले रिनंसिएशन है। हर रिलेशनशिप का फिनाले रिनंसिएशन है।
ज्ञान होने के बाद आदमी मुक्ति चाहता है, कॉलेज का ज्ञान होने के बाद कॉलेज से मुक्ति चाहता है, बच्चा बड़ा हो जाए 20 का 22 का, खिलौनों की डिजायर खत्म हो गई। अब खिलौनों की डिजायर जैसे खत्म हुई, खिलौनों से बंधन खत्म हो गया। तो वासना, ज्ञान से वासना खत्म हो जाती है, और वासना खत्म होने के बाद सारे कर्म राख हो जाते हैं। ऑल डिजायर्स, ऑल अटैचमेंट डिसॉल्व मिजरेबली। और अगर अभी डिजायर खत्म नहीं हुई तो इसका मतलब ज्ञान नहीं है। लिसन मी केयरफुली। हाउ डू यू नो समबडी इज नॉलेजेबल? फाइंड आउट यदि डिजायर खत्म हुई कि नहीं, यदि गुस्सा है, फियर है, एंगर है, जेलसी है, ग्रीड है, गॉसिप है, इसका मतलब अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली दूर का मतलब ये नहीं है कि आप दिल्ली में रहते हो तो आप दिल्ली वाले हो जाओ, मीन्स मेटाफोरिकली अभी काफी समय लगेगा। सो नॉलेज आने के बाद राख हो जाते। मैं इस, यदि मेरी बात सारी आप नहीं समझ पाए तो ये एग्जाम्पल मैं देता हूं, इससे आपको समझ आ जानी चाहिए। यदि इससे भी समझ नहीं आई तो रब राखा। हमारी वासना बीज है, सीड है। वासना सीड है, और सीड को जैसे ही कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिल जाता है, वो सीड, वो बीज पंखुड़ी उसकी उग जाती है, वो स्प्राउट हो जाता है। और जैसे स्प्राउट होता है, बीज कोपल बन जाता है, पुष्प बनता है, फूल बनता है, उसके बाद बड़ी टहनी बनता है और बड़ा पेड़ बनता है। हर बीज में पोटेंशियल है पेड़ की। बीज को जब तक आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में नहीं रखते, बीज निर्जीव रहता है। बीज को जब तक आप अनुकूल माहौल में नहीं रखते, बीज निर्जीव रहता है। बट मूवमेंट यू पुट इन अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, इट गिव्स यू एज लाइफ। लेकिन अगर आप बीज को रोस्ट कर दो अग्नि में, यदि आप सीड को रोस्ट कर दो अग्नि में, फिर वो दोबारा जर्मिनेट नहीं होता। अर्थात बीज को गर्म कर दो, सेक दो, फिर दोबारा वो अंकुरित नहीं होता। बाय द सेम टोकन आपकी मेरी वासना सीड है, और अगर वो सीड डोरमेंट है, छुपी हुई है, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होती। लेकिन जैसे ही अनुकूल माहौल मिलता है, वो प्रभावित हो जाती है। लेकिन जब आपने ज्ञान अग्नि से अपने बीज रूपी वासना को भून दिया, जैसे खिलौनों की वासना को आपने ज्ञान अग्नि से भून दिया, पतंगों की वासना को आपने ज्ञान अग्नि से भून दिया, कंचों की वासना को आपने ज्ञान अग्नि से भून दिया, गुल्ली डंडे की वासना को आपने ज्ञान अग्नि से जब भून दिया, अब वो दोबारा मैनिफेस्ट नहीं होती। यदि मैनिफेस्ट होती है तो मुझे बताना मत। सो हम सब लोगों की ज्ञान अग्नि से डिजायर क्या हो जाती है, मैनिफेस्टेशन खत्म हो जाती है, और दोबारा फिर वो अंकुरित नहीं होती। और पर्पस क्या है मेरी आपकी लाइफ का? मैं माइनस वासना इज इक्वल टू गॉड। वासना ब्रह्मा जी है, वासना क्रिएशन करती है। तो जैसे ही वासना अर्थात बीज रोस्ट हो गए ज्ञान अग्नि से, फिर आप उसे जितना मर्जी माहौल में डालिए, वो कभी नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, अब आपकी शराब की वासना रोस्ट हो गई, भुन गई। शराब की वासना पहले थी, लेकिन आपने ज्ञान अग्नि से भुन दिया। अब आप जितने मर्जी पार्टी में चले जाओ, क्लब में चले जाओ, जितने मर्जी शादियों में चले जाओ, आपकी वो वासना स्प्राउट नहीं होगी, आपकी वो डिजायर उभरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उस डिजायर को ज्ञान अग्नि से भून दिया। फिर सारे कर्म राख हो जाते हैं। श्लोक नंबर 38,
chapter number 4. नहि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति नहि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति. Verily, there is no purifier here like knowledge. He who is perfected in yoga finds it in the self in time. नहीं ज्ञानेन सदृशम, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते. ज्ञान के सिवा निस्संदेह ज्ञान की तरह कोई भी पवित्र नहीं कर सकता. योग में सिद्ध हो आप समय पर उसे स्वयं अपने आप पा लेता है. यदि आप आत्मबोध की इन्वोकेशन देखें जो हम सुबह सुबह चैंट करते हैं, उसमें एक वर्स आता है, बोधो ने साधने भ्यो ही साक्षात मोक्षैक साधनम पाकस्य वन्य वज्ञानम बिना मोक्षो न सिद्धते. आत्मबोध का श्लोक नंबर 2 है. उसमें कहते हैं विदाउट नॉलेज देयर इज नो लिबरेशन. प्लीज समझिए, शंकराचार्य आत्मबोध श्लोक नंबर 2 में कहते हैं बोधो ने साधने भ्यो ही साक्षात मोक्षैक साधनम. विदाउट नॉलेज देयर इज नो लिबरेशन. Compared to all other practice, knowledge of self alone is the one direct means for liberation, just as fire is the direct cause of cooking. ज्ञान वही ना, भक्ति अच्छी है, कर्म अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन प्रिडोमिनेंस क्या होनी चाहिए? नॉलेज. आई नो सम पीपल भक्ता विल से नहीं भक्ति ज्यादा अच्छी है, ज्ञान कर्म है. मैंने कहता है भक्ति जरूरी है, लेकिन प्रिडोमिनेंस क्या है? ज्ञान क्या करे? योग में सिद्धि प्राप्त होता है. भक्ति से भी ज्ञान हो सकता है. ज्ञान का मतलब है मैच्योरिटी. आप बच्चे को स्कूल भेजते हो जी, बड़ा अच्छा स्कूल है, बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, म्यूजिक क्लास भी बड़ी अच्छी है, योगा भी बड़ा अच्छा होता है स्कूल में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी बच्चे, स्पोर्ट्स में भी टॉप में आता है स्कूल, प्ले और एनुअल डे भी बड़े तड़क भड़क के साथ होता है स्कूल का. इमेजिन. टीचर्स भी बड़े स्मार्ट हैं, फीस भी कम है, घर के पास भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, टीचर्स अच्छे, फीस भी ज्यादा नहीं है, स्पोर्ट्स में भी बहुत फैसिलिटीज है, स्विमिंग पूल्स है, जिम है अपना उधर, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी बहुत होती है, म्यूजिक भी है, डांस भी है, पेंटिंग भी है, आर्ट भी है, स्पोर्ट्स भी है, लेकिन पढ़ाई नहीं होती. पढ़ाई नहीं होती. सारा दिन म्यूजिक चलता है, आर्ट्स चलती है, क्लासेस. आई एम नॉट अगेंस्ट इट. Will you send your son or a daughter to that school where they have extra efforts on extracurricular activities, beautiful infrastructure, music, dance, sports, swimming, horse riding, excellent infrastructure, but no knowledge? Are you interested? Fees bhi nahi hai. Are you interested? Think about it. Why do you send your daughter or a son to a school? Of course, comprehensive growth में extracurricular activity is necessary. Nobody denying it. But the main course क्या है? ज्ञानम, education, study, books, literature, teacher, exams, study, practical exam, theoretical exam. Dance, music, swimming, arts, horse riding, extracurricular activity, debate, they can enhance the growth. Nobody denies that. But end of the day, the buck stops with the knowledge. Similarly, बड़ा अच्छा मंदिर है, बड़ा अच्छा आश्रम है,
बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े अच्छे लोग हैं आश्रम में, पूजा भी बड़ी अच्छी होती है, खाना भी बड़ा अच्छा होता है, लोग भी बड़े नाइस हैं, लोग भी बड़े नाइस है, पूजा भी बड़ी अच्छी होती है, ध्यान सेवा भाव भी बहुत है, कर्मा भी बहुत होता है आश्रम में। बट पढ़ाते क्या है? कुछ नहीं। क्लासेस क्या होती है? कभी नहीं होती। कभी कभार कोई सत्संग में मेडिटेशन हो जाता है। ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर आश्रमों का बना हुआ है इस दुनिया में, ह्यूज लॉजिंग फैसिलिटीज है, डाइनिंग हॉल्स हैं, बड़ा अच्छा संगीत होता है, नाचते हैं, गाते हैं, मेडिटेशन भी है। बट स्क्रिप्चर्स कौन सी पढ़ाई जाती है? इट्स लाइक स्कूल में बहुत अच्छा होता है लेकिन कोई बुक नहीं पढ़ाई जाती। Will you send your daughter or son to that school? No. By the same token, आप जिस भी आश्रम से एसोसिएटेड हो, don't ask me, don't tell me, because we all are associated with some spiritual center. कितनी scriptures पढ़ाई जाती है? Once general lecture I'm not talking about. General lectures are all right, but कितना systematically knowledge दी जाती है, कितना systematically पढ़ाया जाता है। बिना ज्ञान के कोई भी पवित्र नहीं हो सकता, और ज्ञान के लिए शास्त्रम प्रमाणमस्ति, शास्त्रम प्रमाणमस्ति। गीता जी कहती है स्क्रिप्चर्स आर द अथॉरिटी। यू मे गो बियॉन्ड द स्क्रिप्चर लेटर ऑन इन योर लाइफ, बट शुरुआत में, आई कमिंग बैक अगेन टू द स्कूल एग्जाम्पल, जनरल लेक्चर दिए जा रहे हैं स्कूलों में, do good, nice, be good, be happy individual. It's good. But literature, scripture, book कौन सी पढ़ा रहे हो स्कूल में? कोई नहीं। तो आश्रमों में बिना ज्ञान के ऐसे ही है जैसे सब्जी बड़ी अच्छी काट दी, सब्जी अच्छी बड़ी निकाल दी, लेकिन आप अग्नि में नहीं डाल रहे उसको। पाकस्य वन्निव ज्ञानम। प्लीज, ज्ञान वही ना, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुश्किल है नॉलेज देनी। इस्लाम नहीं है, क्योंकि ध्यान में बिठा देना, सेवा करवा देनी, पूजा करवा देनी, लंगर लगवा देने, भंडारे कर देने इजी, भजन कर देना, जप कर देना आसान है, ध्यान में बिठा देना आसान है, लेकिन श्लोक दर श्लोक समझाना। इसलिए मार्केटिंग में ग्रोथ हुई है, बिजनेस में ग्रोथ हुई है, इंजीनियरिंग में ग्रोथ हुई है, मेडिकल साइंस में ग्रोथ हुई है, क्योंकि वहां पे कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्क्रिप्चर्स पढ़ाई जाती है। स्क्रिप्चर मींस मेडिकल स्क्रिप्चर, इंजीनियरिंग स्क्रिप्चर। स्पिरिचुअलिटी में आज भी हम ढक के 3 पात करके बैठे हुए। आज भी हम निजला काशी में पंडित जी को एक पंखा, एक सुराई देके स्यापा मुकाते, सोचते हैं बस हो गई हमारी पूजा। आज भी हम सोच देते हैं कि एक लंगर करा दिया, उसके बाद शुरू हो जाएंगे। ज्ञान वही ना सर्वमते ना। इफ यू आर not getting knowledge in institution, in spiritual institution, it's like a beautiful school without the syllabus, beautiful infrastructure without any education. Sorry, I'm little emotional today, but that's what happened. We get into situation क्योंकि बताया जाता नहीं और हम डर के मारे फंसे रहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं जैसे ज्ञान में जाओगे, योग में सिद्धि आपको स्वयं काले नात्मनि विन्दति। ज्यादा टाइम नहीं लगता नॉलेज में इवॉल्व होने के लिए। इट्स नॉट कि आपको 15 साल 15 साल 20 साल बैठना ज्ञान में। एक घड़ी, आधी की पुनियाद, एक बात आपको इवॉल्व कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 12 साल स्कूल की तरह अध्यात्म के स्टूडेंट्स की तरह रहना चाहिए। जैसे ज्ञान हुआ आउट, काले नात्मनि विन्दति, समय पर स्वयं अपने आप पा लेता है। और जब स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लेता है, फिर गुरु के चरण में जाके गुरु दक्षिणा में नहीं देते। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उपनिषदों में। गुरु दक्षिणा पहले दे दी जाती है गुरु को। सर पे समीधा लेके लड़का आता था गुरु के पास
और चरणों में गुरु दक्षिणा रखता था, लकड़ियों को, गुरु को क्या चाहिए, लकड़ियां। और गुरु शुरू करता था ओ, कुछ स्टूडेंट क्लास छोड़ के चले जाते थे क्योंकि वे समझ गए। दूसरे कुछ स्टूडेंट केने शितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथम प्रैति युक्ता या ईशावास्यमिदग्गु सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीताम प्रत्यक्ष सिद्धनम। एक श्लोक सुना, स्टूडेंट चले गए, निकल के चले गए। क्यों? क्योंकि समझ आ गई। गुरु दक्षिणा वो पहले दे दी, समिधा ले गए थे। तो काले नात्मनि विंदति, जब ज्ञान हो जाता है तो फिर बैठने की जरूरत नहीं है। उपनिषद हम करेंगे, वेदांत ट्रीटाइज के बाद विल टेक उपनिषद। तो सबसे हाईएस्ट सबसे पहले, फिर लोअर, फिर लोअर, और उपनिषद के सबसे आखिरी तक जो बैठे हुए, तो इसका मतलब अभी दिमाग की बत्ती ऑन नहीं हुई। तो जैसे ज्ञान ऑन हो जाता है, ज्ञान आ जाता है, नचिरेणा, फिर आदमी बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्लोक नंबर 39। श्रद्धा वां लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा वां लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। He who has Shraddha, faith, who is devoted, who has subdued the senses, attains knowledge. Having attained knowledge, he ere long gains supreme peace. श्रद्धा वा लभते ज्ञानम, बात बार बार ज्ञान कर्म संन्यास की ओर। इस अध्याय का नाम मत भूलिएगा, इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास। ज्ञान आने के बाद कर्मों से छुट्टी हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। 12वीं ज्ञान के बाद स्कूल से मुक्ति हो जाती है, हेल्थ आने के बाद हॉस्पिटल से मुक्ति हो जाती है। नॉलेज इज अ ग्रेट रिलीवर। ज्ञान बहुत ज्यादा मुक्ति देता है। मुक्ति तभी आती है जब ज्ञान होता है, और उसके लिए भगवान कहते हैं आदमी को क्या करना पड़ेगा, श्रद्धा वा लभते ज्ञानम। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉम्प्रिहेंसिव साधना की बात कर रहा हूं। 3 क्वालिटीज है अच्छे स्टूडेंट की, श्रद्धा हो, सेवा हो और प्रश्नेन भाव हो। यहां पे भी भगवान जी कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जितेंद्रिय हो, श्रद्धावान हो, मेरे पलायन हो, वह ज्ञान को प्राप्त करता है। और ज्ञान को पाकर परम शांति को शीघ्र ही प्राप्त होता है। ये नहीं कि लंबा टाइम लगेगा। माचिस की एक तिल्ली गहरे से गहरे अंधकार को दूर कर देती है, ज्यादा समय नहीं है। आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रिपेयर हो जाओ तो घटना घट जाती है। बसते बसते ही बसती है इस जग की बस्ती, बसते बसते ही बसती है इस जग में बस्ती। तो आप धीरे 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 इवॉल्व होगा एक छोटी सी बात से। चिंगारी है, तुलसीदास को उसकी पत्नी ने बोला, इतना प्रेम यदि मुझसे, जितना प्रेम मुझसे करते हो उसका थोड़ा सा भी यदि प्रभु से कर दो तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक छोटी सी चिंगारी ने तुलसीदास को इवॉल्व कर दिया। वो छोटी चिंगारी नहीं थी, पहले से प्रिपेयर थे तुलसीदास जी। यदि पत्नी के तानों से यदि इवॉल्व होने लगते तो दुनिया के सारे पति इवॉल्व हो गए होते। प्रिपेयर होती है, प्रिपरेशन के लिए तैयार। प्रिपेयर करते हो, प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंसिव शब्द बार बार बोल रहा हूं। तीनों चाहिए, कर्म भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। अकेली साधना से नहीं, अकेले कर्म से नहीं बनेगा, अकेले भक्ति से नहीं बनेगा, अकेले ज्ञान से नहीं बनेगा, आपको तीनों चाहिए। इसलिए जो कहता है सिर्फ भक्ति सुधार सकती है बेकार, जो कहता है सिर्फ ज्ञान ही सुधार सकता है, नहीं।
सो कहता है कर्म सुधार सकता नहीं, तीनों चाहिए। प्रपोर्शन अलग हो सकता है, जैसे मैंने बताया दाएं साइड में गंदी कमीज है, बाएं साइड में साफ कमीज। गंदी कमीज को साफ करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, डिटर्जेंट, पानी और एफर्ट। तीनों का राइट प्रपोर्शन करोगे तो गंदी कमीज और साफ कमीज में कोई भेद नहीं रहेगा। बाय द सेम टोकन सबसे पहली चीज कही है श्रद्धा। पूरा एक अध्याय है गीता जी में, 17वां अध्याय, श्रद्धा त्रय विभाग योग, 3 तरह की श्रद्धा। कभी समय आएगा, कब पहुंचेंगे पता नहीं, लेकिन जब पहुंचेंगे तो जरूर करेंगे। हम सीक्वेंस चल रहा है। तो श्रद्धावा, पूरा अध्याय श्रद्धा में। श्रद्धा का बहुत वीक ट्रांसलेशन है फेथ। फेथ का मतलब है forsake all, I take him। बिब्लिकल इसकी ट्रांसलेशन देते हैं, बिब्लिकल फिलोसफी में फेथ की ट्रांसलेशन है forsake all, I will take him, but that's not a real translation। श्रद्धा का मतलब बहुत गहरा है, a capacity in you to absorb an idea until you make it your own। I repeat, श्रद्धा का मतलब है a capacity in you to absorb an idea until you make it your own। अर्थात एक विचार जो आपके जिस्म जान में बस जाए। एक विचार, एक श्रद्धा, एक विचार है जो आपके जिस्म जान में बस जाए, फिर आप और वो विचार एक हो जाते हैं। जब आप और आपका विचार एक हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, आपके दिमाग में विचार बसा हुआ, आई हैव टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। कोई कह दे झाड़ पूछ कर लेते हैं, यू विल नॉट एक्सेप्ट। कोई कह दे झाड़ पूछ कर लेते हैं, आप नहीं मानोगे, बिकॉज आपके दिमाग में ये विचार बस गया, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम आई हैव टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। ये विचार से आपको श्रद्धा, बैंक से श्रद्धा, हॉस्पिटल से श्रद्धा। यू मे हैव सम फ्रॉड इन द बैंक्स, बट स्टिल यू डोंट रिमूव ऑल योर मनी फ्रॉम द बैंक। आपको श्रद्धा है, ये विचार बस गया है। 7 बजे जब आप जूम से लॉग इन हुए तो आपको श्रद्धा थी कि 7 बजे आज क्लास होगी। किसने बोला 7 बजे क्लास होगी? आप हर रोज देख रहे हो, मैंने मैसेज दिया था कि आज क्लास है, लेकिन आपको श्रद्धा थी। ये श्रद्धा कैसे आई? पिछले अनुभवों से। पिछले अनुभवों से आपके मेरे जीवन में क्या जाती है? श्रद्धा। तो आप और मैं यदि अध्यात्म के मार्ग में जाएंगे, आपकी कभी भी दुर्गति नहीं होगी। I repeat, if you follow the spiritual junction in life, you will never have a problem। इस विचार से जिसको श्रद्धा है, दुर्गतिम तात न गच्छति। तो पहली चीज है श्रद्धा। श्रद्धा खाने की तरह, खाना आपके सामने, अभी वो आपका पाठ नहीं हुआ, आपने मुंह में डाल लिया, अभी वो पाठ नहीं हुआ, आपने निगल लिया, अभी वो पाठ नहीं हुआ। जब वो आपके रुए रुए में, खून के हर कतरे में बस जाता है, then it becomes a part। सिमिलरली मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, और ये आइडिया जब आपके जिस्म जान में बस जाए कि गीता इज लाइफ सेवर, जब ये विचार आपके दिमाग में बस जाए कि गीता इज अ लाइफ चेंजर, श्रीमद् भगवत गीता इज एन एंटीडोट ऑफ डिल्यूजन, श्रीमद् भगवत गीता आपके मोह को दूर करने के लिए रामबाण है। जिस दिन ये विचार आपके जीवन में बस गया, नथिंग कैन स्टॉप यू स्टडिंग भगवत गीता। अदरवाइज एक छोटा सा एक्सक्यूज, you will dilute yourself। एक छोटा सा टीवी का प्रोग्राम, you will miss the class and will watch that program। क्यों आप गीता क्लास नहीं अटेंड कर रहे, कुछ और स्टूपिड देख रहे हो? बिकॉज आपको इस क्लास से श्रद्धा नहीं है। जिस दिन ये श्रद्धा हो जाए कि मुझे ये नॉलेज चाहिए, नथिंग इन दिस कैन स्टॉप यू। तो पहली चीज है ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा। दूसरा तत्पर। तत्पर का मतलब है रेडी। यू डोंट वेस्ट योर टाइम। तत्पर का सिंपल अनुवाद है, कईयों ने लिखा है पलायन, सरेंडर, बट एक्चुअल मीनिंग तत्पर का हिंदी का हर व्यक्ति जानता है। तत्पर का मतलब है रेडी फॉर एक्शन। लेजी नहीं है, लेथार्जी नहीं है, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता, टालता नहीं है, तत्पर है।
रेडी। तीसरा है जितेंद्रिय, इंद्रियों पे संयम करता है, अपनी वाणी पे संयम है, अपनी आंखों में संयम है, अपने कान में संयम है। कोई स्टूपिड प्रोग्राम टीवी में आ रहा है, आप झट से डिलीट कर देते हैं, साइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप जितेंद्रिय, इंद्रियों पे क्या है? वश है, विवश नहीं हो आप। जितेंद्रिय का मतलब ये नहीं कि अब आप खाना पीना सोना छोड़ दो। जितेंद्रिय का मतलब है जैसे कार पे आपका पूरा वश है, जीती हुई कार, कार पे आपका वश है। कार पे वश का मतलब ये नहीं है कि आप 20 की स्पीड से चला रहे। यू मे ड्राइव फास्ट बट इट्स अंडर योर कंट्रोल। ऐसा आदमी जो श्रद्धावान है, तत्पर है, लेजी नहीं है। हमारे जीवन के बहुत अनुभव होते हैं और वो अनुभव आपको मुझको सिखाते। घर में, परिवार में तत्पर आदमी को की वैल्यू ज्यादा, आपको उसको यूज ज्यादा करते हैं, फेयर एनफ, लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। जो लेजी होता है उसको लोग अवॉइड करते हैं। शीघ्र ही अचिरेना परम शांति, भगवान प्रॉमिस करते हैं यदि आप ज्ञान की शरण में आओगे तो आपको परम शांति शीघ्र मिल जाएगी। यदि ज्ञान की शरण में नहीं जाओगे तो क्या होता है, वो अगला श्लोक है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। कल जब हम मिलेंगे तो हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बिफोर दैट मैं एक शब्द जिस पे आता है वो है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ जय जयकार करो, जय माता दी, जय माता दी। श्रद्धा का मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी को डिनाउंस करो। श्रद्धा का बहुत सुंदर यदि उदाहरण दिया गया है, वो रामकृष्ण रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। रविंद्रनाथ टैगोर का उदाहरण है, faith is the bird that sings when the dawn is still dark। रविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर ने बोला है, श्रद्धा वो पक्षी है जब चहचहाने लगती है जबकि होराइजन में अभी भी अंधेरा है। आकाश में अभी भी अंधेरा है, सुबह हुई नहीं, सूरज उगा नहीं, लालिमा आई नहीं, अरुणा आई नहीं, डॉन हुआ नहीं, अंधेरा है आकाश में, गुप्त अंधेरा है, लेकिन पक्षी चहचहाने लगते हैं। Faith is the bird that sings when the dawn is still dark। उसको पता है कि सुबह आने वाली है। उस पक्षी को श्रद्धा है, टोटल श्रद्धा है कि उसके सुबह आने वाली है। उसके पास कोई मोबाइल टाइम क्लॉक नहीं है, उसके पास कोई अलार्म क्लॉक नहीं है, उसको नहीं पता कि 4 बज गए, 4:30 बज गए, अभी सुबह होने वाली है, लेकिन पूरा विश्वास है। सिमिलरली आपको, मुझको भगवान जी की वाणी पे जब पूरा विश्वास हो कि ये श्रीमद् भगवत गीता, देना मम्मी बुक, ये श्रीमद् भगवत गीता रामबाण है। जिस दिन ये विश्वास हो गया कि ये श्रीमद् भगवत गीता आपके सारे संकटों को दूर कर सकती है, उस दिन आपको फिर कोई रोक नहीं सकता इवॉल्व करने के लिए। एक सूचना के साथ मैं विराम लूंगा। सूचना सुन लीजिए, 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। 5 जुलाई को आई सपोज, हाँ जी, 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि हम अपने सारे गुरुओं को नमस्कार करते हैं, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो 5 जुलाई को we'll have a afternoon 12 o'clock a special session on गुरु पूर्णिमा, एंड टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर यंगस्टर्स के लिए, फ्यूचर ऑफ इंडिया। जो टॉपिक है 5 जुलाई को हमारा एक स्पेशल लेक्चर हम करेंगे। आई विल सेंड यू द मैसेज, और जिनके पास मैसेज नहीं आ रहा वो मैं नंबर दूंगा अभी क्लास के बाद, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। I will send you all, I will put you in a Zoom group। तो जब आपको हम मैसेज देंगे
तो 5 जुलाई को we'll have a special session यंगस्टर्स के लिए और सबके लिए, फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये स्वामी राम तीर्थ जी की एक कोटेशन है, 1 जनवरी 1900 में उन्होंने दी थी। ध्यान से सुनेगा, 1 जनवरी 1900 को उन्होंने बोला था कि ये बात नोट कर लीजिए, स्वामी राम तीर्थ ने, इट्स रिटन स्टेटमेंट। शहंशाह राम 1 जनवरी, जब मिलीनियम नया शताब्दी शुरू हुई थी, 1 जनवरी को उन्होंने कहा था, ये बात नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा, इस शताब्दी के मध्य में, इस सेंचुरी के 1900 के मध्य में भारत अपनी ग्लोरी को दोबारा प्राप्त करेगा। भारत अकेले या लोगों के सहयोग से इस शताब्दी के मध्य में 1 जनवरी 1900 को उन्होंने बोला था, और 1947 को भारत आजाद हुआ। तो ज्ञानी दूरदर्शी होते हैं, विजनरी होते हैं। तो उन्हीं शहंशाह राम जी की कुछ बातों को मैं लाऊंगा, फ्यूचर ऑफ इंडिया, 5 जुलाई को 12 बजे विल एनालाइज इट। गुरु पूर्णिमा का स्पेशल लेक्चर होगा। With this we conclude today class. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.